हेलो, मेरा नाम अनंत निगम है और मैं सुजान प्लांटर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारा बिज़नेस हमने अराउंड 9 साल पहले स्टार्ट करा था और हमारा एम ये है कि हम कैसे जो पौधे लगाते हैं, जो पॉट्स में जो गमलों में पौधे लगते हैं, उसको आप कैसे लॉन्ग टर्म सस्टेन करें और किस जगह पे क्या आपकी फिजिबिलिटी होती है, हम आपको वो कैलकुलेट करके ओवर द कोर्स ऑफ 3 to 4 ईयर्स हम आपको कॉस्टिंग निकाल के बताते हैं ताकि आप प्लांटेशन करें जो आपको कॉस्ट इफेक्टिव हो ओवर द टाइम। सबसे बड़ा जो एक इशू आजकल प्लांट्स में आता है वो सबसे ये इशू है कि हम घरों के अंदर या घर के बाहर जो हम पौधे लगाते हैं वो मेंटेन नहीं हो पाते हैं। तो उसका क्या रीज़न है? बिकॉज पौधे आप कहीं जाते हैं, आपको लगता है कि यार यहाँ तो पौधे बहुत इजीली चल रहे हैं, और आप अपने घर में जो पौधे लगाएंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ उसमें इशू आता ही है। आपने हमेशा इस चीज़ को नोटिस करा है। सो उसका क्या रीज़न है, वो कुछ एक बेसिक पॉइंट्स हमको देखने पड़ेंगे। आज हमें, जैसे हम हमारे लिए बोलते हैं कि आजकल हमारा जो एनवायरनमेंट है उससे हमारा नेचर में चेंज आ रहा है, जो हम खाना खा रहे हैं, जो हमारा पहनावा है, उस सब में कहीं ना कहीं हमारे जो ग्रोथ है, जो जिसमें जैसे हमारी एज बढ़ रही है तो हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं वो उन सब चीज़ों से गवर्न करते हैं, उन चीज़ों को गवर्न करते हैं हमारे नेचर को। सो वही चीज़ आपके पौधे में भी होती है। तो सबसे पहला हुआ एनवायरनमेंट। हमारे यहाँ का उदयपुर का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ड्राई है इन कंपेयर टू अदर प्लेसेस। तो उस कारण से जो भी आप पौधे लगाते हैं उनको ड्राई एयर मिलती है, ह्यूमिडिटी नहीं मिलती है। क्योंकि ह्यूमिडिटी नहीं है तो पौधे के अंदर जो ग्रोथ होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। सेकेंडली डस्ट। तो डस्ट जनरली जो होती है, आपने हमेशा देखा होगा पौधों के पत्तियों के ऊपर डस्ट हो जाती है। ये डस्ट आपके पौधे के पोर्स को बंद कर देती है। सो बेसिकली पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लीव से लेते हैं। हमारा एक सोचना है मिट्टी से जाता है, मिट्टी से कुछ नहीं जाता है, वो जाता है आपके लीव्स के ऊपर से। तो लीव्स रेगुलरली हमको क्लीन करनी चाहिए। उसके लिए आप जब भी पौधे को पानी दें, लिमिटेड वाटर दें और पौधे के पूरा ऊपर स्प्रे करें। वो स्प्रे करने से जो लीव्स हैं वो उसकी क्लीन हो जाती है। क्लीन होंगी लीव्स तो उसका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फास्ट होगा एंड पौधों की जो ग्रोथ है वो भी ओवर द टाइम बढ़ेगी एंड आपके लिए भी पौधे बेनिफिशियल होंगे। बिकॉज एट द एंड अब कोविड के बाद हम जो पौधे लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें ऑक्सीजन अच्छी मिले। द सेकेंड थिंग इज़ कि उसको हम न्यूट्रिएंट्स क्या दे रहे हैं। तो एक हमको रेगुलरली जो मिट्टी यूज़ करनी चाहिए वो मिट्टी आपको हमेशा चेक करके यूज़ करनी चाहिए। जैसे हम जनरली ब्लैक सॉइल यूज़ करते हैं, आप ब्लैक सॉइल किसी भी मंगवाते हैं, काफ़ी केसेस में वो आपको किसी खेत की या कहीं पे खुदाई चल रही होती है वो मिट्टी ला के दे देते हैं। वो मिट्टी सही नहीं होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। वो मिट्टी जब भी आपके पास आए आप उसको चेक करिए, उस मिट्टी को मुट्ठी में लीजिए, कुछ सेकंड 5 सेकंड उसको बंद करिए, 10 सेकंड उसको बंद करिए और मिट्टी को खोल दीजिए। अगर मुट्ठी जैसे ही आपने खोली और वो मिट्टी खुल गई तो इसका मतलब वो मिट्टी सही है। उस अदरवाइज़ अगर मिट्टी वो गड्ढे बन जाते हैं, उसमें लम्स बन जाते हैं, तो वो मिट्टी आपकी रूट्स के लिए सही नहीं है। बिकॉज जो पौधा ग्रो करेगा, पौधे की ग्रोथ होगी उसकी रूट्स के अकॉर्डिंग। अब अगर मिट्टी में गड्ढे बन रहे हैं तो आपके जो रूट्स है उसके अंदर ओवर द टाइम स्लिपरीपन आएगा। तो जो नई डैंडल्स हैं वो या तो ग्रो नहीं कर पाएंगी या वो अंदर इतना ठस हो जाएगा, बिकॉज हमारे पानी में सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा है तो वो उन चीज़ों को बहुत ठोस बना देता है। तो जो नए डैंडल्स, सॉफ्ट डैंडल्स हैं वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। ग्रोथ ना होने से उस पौधे की ग्रोथ में हमेशा फ़र्क पड़ता है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में पौधे में कीड़े लग जाते हैं बिकॉज पहले ही मिट्टी ख़राब है। सो मिट्टी आप हमेशा चेक करिए, अगर मिट्टी सही है तो उसी को यूज़ करिए। सेकेंडली, आप किस जगह अपने पौधे को लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी सॉइल होनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास कोकोपीट होती है, मार्केट में अवेलेबल है इजीली। इसके लिए क्ले बॉल्स आती हैं। जनरली हम क्या करते हैं, कोकोपीट और रेती को मिक्स कर देते हैं। दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। वो आपको अवेयरनेस होनी ज़रूरी है, आप कौन से पौधे में लगा रहे हैं, आपको उसमें कितना वाटर ड्रेनेज चाहिए, कितनी वाटर लॉगिंग होनी चाहिए, वो सब चीज़ें चेक करके ही आपकी मिट्टी लगनी चाहिए। आपने जो मिट्टी आउटडोर में यूज़ कर ली है जिस गमले के अंदर, वही गमले में अगर आप इंडोर यूज़ करेंगे आपके पौधे में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा ही दोनों में। ये सब प्लांट स्पेसिफिक होता है। तभी आपने देखा होगा प्लांट्स हर जगह अलग अलग तरीके के जो होते हैं, जो इंडोर के पौधे, आउटडोर के पौधे, वो सब सॉइलिंग पर डिपेंड करता है। तो वो हमें एक ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, आप उसके अंदर जब भी पानी देते हैं तो हमारा ये सोचना है कि पानी देंगे अच्छी ग्रोथ होगी, पौधे के अंदर पानी भरा हुआ होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। आज हमें प्यास लगी है, हम उतना ही पानी पिएंगे जितने हमें प्यास है। हमें 2 घूंट की प्यास है, हम आधा लीटर या 1 लीटर पानी नहीं पिएंगे। अगर हमने इतना पानी पी लिया तो हमारे लिए वो होगा कि हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, हमें बहुत प्यूकिश फील होता है। ये चीज़ हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। अब हम वॉमिट कर सकते हैं, पानी को निकाल सकते हैं, पौधे में आपने पानी डाल दिया वो नहीं सूखेगा। सो आइडियली पानी डालने का जो हमने एक बहुत बेसिक क्राइटेरिया बनाया है जो बहुत सिंपल है, वो ये है, आज आपने किसी पौधे को पानी दिया, उसमें अगर उसकी टॉप सॉइल अगर 2 दिन में सूखती है तो इनटू 2
4 डेज़ बाद उसको पानी दीजिए। अगर मिट्टी टॉप लेयर 3 दिन में सूखती है इंडोर या आउटडोर, उसको इंटू 2 6 दिन बाद पानी दीजिए। हमने हमारे घर में समथिंग अराउंड 650 पौधे हैं जो सिर्फ गमलों में हैं, बाकी हमारे पास नॉर्मल लॉन एरिया है। यहाँ सब पे अगर हम जब पानी देना चाहेंगे तो हमें अगर रेगुलर पानी देना होगा तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। बट अभी हमने यहाँ पे जो हमारे पानी की फ्रीक्वेंसी गर्मियों में भी जो होती है वो 2 दिन की हमने रखी थी, बिकॉज़ 1 दिन में पानी सूखता था। हम क्योंकि हमने उसको वाटर कंटेंट मेंटेन कर लिया, अंदर वाटर लॉगिंग नहीं हुई, तो सबसे मेन चीज़ आपकी फ्लावरिंग एंड बडिंग बहुत अच्छी होती है। एक्सेस वाटर में आपकी फ्लावरिंग और बडिंग नहीं होगी प्रॉपर कभी भी, ना आपके फ्रूट्स आएंगे ना आपके फ्लावर्स आएंगे। सो लिमिटेड वाटर में पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। हमने जो जिस तरह से हमने ओवर द टाइम कर रखा है, तो आप कभी भी अगर हमारे स्टोर आते हैं हम आपको अपना जो रेजिडेंस है वो दिखा देंगे, ताकि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो कि एग्जैक्टली किस चीज़ को कैसे सॉइलिंग यूज़ करनी है, कैसे वाटरिंग यूज़ करनी है, वो आपके लिए मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप उसमें मैन्योर कौन सा डालते हैं। जनरली आप मैन्योर डालते हैं, आपने आज डाल दी फिर आपने काफ़ी टाइम तक नहीं डाली है। आपकी मैन्योरिंग हर मिनिमम 3 से 4 महीने और मैक्सिमम 6 महीने में आपको पौधे में खाद डालनी पड़ती है। वो खाद डालने का रीज़न ये होता है, वो न्यूट्रिएंट्स है। पौधा ग्रो तभी करेगा जब उसको NPK जो इसका न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिलते हैं। सो ये NPK कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम उसके लिए बहुत से लोग जो काफ़ी गार्डनिंग में काफ़ी टाइम से है, जिनको गार्डनिंग का बहुत एक्सपीरियंस है, उन लोगों को पता है कि क्या रेशियो हमको डालना है। जब वो नहीं पता होता तो हम आपको बोलते हैं आप रेगुलर मैन्योर डालिए, बट आप उसको प्रॉपर मैन्योर डालिए। मैन्योर भी मार्केट के अंदर बहुत रेती वाले मिक्स वाले जो मिक्स कंपोस्ट आती है वो मिलती है। हम आपको बोलते हैं कि आप उसके अंदर रेगुलर डालो और क्वालिटी प्योर डालो, फ्रेश वाली डालो। वो भी हम आपको अवेयरनेस के लिए, आपको कभी भी इशू आप हमें डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको, आप हमसे प्रोडक्ट लें या ना लें, वी आर ऑलवेज अवेलेबल कि आपको बताने के लिए वो क्या यूज़ करना चाहिए। आप हमें बस कॉल करिए। इसके बाद एक मेन चीज़ होती है, जब हम पौधा फटाफट ग्रो करना चाहते हैं, हम बागवान को बोलते हैं। बागवान को आपने स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई तेरे को ही मेंटेन करना है। हम किसी भी बागवान को बुलाते हैं, हमारा एक कॉमन थॉट होता है कि यार 6 महीने में पौधा सेट हो जाएगा, उसके बाद तो वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी बागवान ऐसा करते हैं, सब नहीं, काफ़ी ऐसा करते हैं कि वो स्टार्टिंग में उसके अंदर कुछ केमिकल या यूरिया ये सब चीज़ें डाल देते हैं। ये डालने से आपकी मिट्टी ख़राब होती है, आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी ख़त्म होती है। वो जब ख़त्म हो जाएगी, फिर आपने जैसे ही उसको करना छोड़ा तो वो आपके पौधे की ग्रोथ को हैम्पर करता है। हम इसलिए रिकमेंड करते हैं कि आप उसके अंदर रेगुलर मैन्योर डालिए, लिमिटेड वाटरिंग करिए, उसको सफिशिएंट सनलाइट चाहिए होती है। आजकल एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इंडोर प्लांटेशन का, तो लोग अंदर प्लांटेशन कर लेते हैं बट वो प्लांट्स नहीं चलते हैं, बिकॉज लोग बोलते तो यही है इंडोर है, बट हर पौधे को लिमिटेड फ्रेश एयर और फ्रेश मतलब जो इनडायरेक्ट सनलाइट एटलीस्ट चाहिए। तो कोई भी पौधा अगर आपने बिल्कुल अंदर रखा है वो नहीं चलेगा, उसको वीक में या 2 वीक या 3 वीक डिपेंडिंग ऑन द प्लांट आपको लिमिटेड इनडायरेक्ट सनलाइट देनी पड़ती है, फ्रेश एयर देनी पड़ती है। अदरवाइज़ उसकी पत्तियाँ पतली हो जाएंगी, उसके टिप्स जो होगी वो ब्राउन पड़ जाएंगी। ये चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप जो भी प्लांट लगाते हैं, आपके प्लांट की ओवर द टाइम मेंटेनेंस, आपकी ओवर द टाइम पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। पौधा अगर अच्छा ग्रो करेगा, आप एक बात को आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको कितना स्ट्रेस होता है, अगर आपके रूम में प्लांट्स हैं या आपके उस एटमॉस्फेयर में प्लांट्स हैं, आपको एकदम से आपका मूड अपलिफ्ट होता है। ये चीज़ हर जगह बोली जाती है, बट ये चीज़ मार्केट भी करी जाती है कि आज हमको अपना सामान बेचना हम अच्छा बोलेंगे। तो हम इसलिए बोलते हैं कि आप 1 या 2 प्लांट से ट्राई करिए, आप रखिए, आपको खुद ही पता पड़ जाएगा कि प्लांट से कितना डिफरेंस आता है आपके थॉट प्रोसेस में, आपके मूड के अंदर बहुत मेजर डिफरेंस आता है। बहुत से लोग जो गार्डन में टाइम स्पेंड करते हैं, आपने देखा होगा उनके वो काफ़ी चीज़ों को बहुत शांति से एनालाइज कर लेते हैं और वो स्ट्रेस फ्री रहते हैं ऑन मोस्ट ऑफ द टाइम। यही रीज़न है, बिकॉज प्लांट्स आपको बहुत एक ऐसी एक्टिविटी देते हैं, आपके साथ एक ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके लोग हंसते हैं कि यार ये पौधों से बात करते हैं, पौधों को कुछ ना कुछ बोलते हैं। इट इज़ अ थेरेपी। आप जनरली लोग उनको देख के हंसते हैं, यार पौधों से कौन बात करते हैं, पौधे कभी जवाब नहीं देते। हम जैसे पौधे जवाब इस तरह से नहीं देते, आप अपने छोटे बच्चों को कुछ बोलते हैं ना, उसको समझ कुछ नहीं आता है, बट हम अपनी इच्छा के लिए, अपनी खुशी के लिए बोलते हैं। तो जो आप पौधे से बात कर रहे हैं वही आप अपने बच्चों से उस तरीके से ही बात करते हैं। वही चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका थॉट प्रोसेस, आप अपने बच्चों को देख के खुश होते हैं, वैसे आप अपने पौधों को देख के खुश होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।